हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 61। वर्कशीट नंबर 61 हिंदी का वर्कशीट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माता का आंचल, जो लिया गया है कृतिका भाग 2 से। यह वर्कशीट है क्लास 10th का। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 27 नवंबर 2020 का। हमने पिछले वर्कशीट में भी माता के आंचल के कुछ अंश को देखा था और आज की वीडियो में भी हम माता के आंचल के कुछ अंश को जानेंगे। बच्चों, अब तक हमने जाना कि माता का आंचल पाठ, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय, और माता का आंचल यह लिया गया है शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से। देहाती दुनिया क्या है बच्चों? तो देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है, यानी एक ऐसा उपन्यास जिसमें ग्रामीण परिवेश को चित्रित किया गया है। अब यहाँ देखिए, इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी ग्रामीण परिवेश का क्या किया गया है? सजीव व रोचक चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है। इस पाठ की विशेषता है बच्चों, इस पाठ में बाल मनोभाव यानी जो बालक होते हैं उसके मन के भावों को व्यक्त किया गया है और साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश को दर्शाया गया है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर के बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत की तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। अब बच्चों, यहाँ इसका भाव भी समझ लेते हैं कि यहाँ हमारे लेखक शिवपूजन सहाय जी क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, गांव में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहते हैं। तो हमारे लेखक कह रहे हैं कि वह सुबह सुबह तड़के उठ जाया करते थे, क्योंकि वह अपने पिता के साथ ही सोया करते थे और उनकी माँ से सिर्फ उनको दूध पीने भर का मतलब होता। वह दूध पीते थे और फिर खेलने कूदने निकल जाते थे और अपने पिता के साथ ही रहा करते थे। अब पिता उनके सुबह सुबह उठते थे तो वह भोलानाथ को भी अपने साथ उठा लेते और उन्हें भी नहला धुला कर तैयार करते और साथ ही पूजा पर बैठा लेते थे। और जब भोलानाथ भभूत लगाने के लिए दिक करते तो उनके पिताजी कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कभी कभी उन्हें डांटकर क्या करते, उनके चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते, यानी भभूत लगा देते। और भभूत लगाने के बाद वह बालक कैसा दिखता? बम भोला दिखता। चलिए बच्चों, अब पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अभी हमने पढ़ा है माता का आंचल कहाँ से लिया गया है,
तो माता का आंचल लिया गया है उपन्यास देहाती दुनिया से, और देहाती दुनिया क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिखेंगे, माता का आंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इस पाठ की यह विशेषता है कि इसमें बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक प्रवेश का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है? तो बच्चों, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है? पहला, बालक के खेल कूद का। दूसरा, माता की ममता का। तीसरा, पिता के प्यार का। इन सारी चित्रों का सजीव चित्रण किया गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में बालकों का खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ देखिए बच्चों, भोलानाथ जो है वह माता के पास तभी जाते थे जब उन्हें दूध पीना होता था, बाकी समय वह अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। इस कथन से यह अभिप्राय है कि बच्चे का ज़्यादा वक्त अपने पिता के साथ बीतता था। पिता के साथ सोना, उनके साथ ही खाना, पूजा पाठ इत्यादि, ये सभी वह किसके साथ करता था? पिता के साथ करता था। अगला प्रश्न हमारा है, बालक का सवेरे की क्या दिनचर्या थी? तो बालक की दिनचर्या क्या थी? बालक क्या करता था? वह सुबह तड़के उठ जाता था अपने पिता के साथ, फिर नहा धो करके पूजा पाठ करता और फिर खेलता कूदता। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, बालक का सवेरे की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। वह तड़के अपने पिता के साथ उठता, नहा धोकर उनके साथ पूजा पर बैठता और भभूत का तिलक लगवाता। तो यह था उसकी दिनचर्या। अगला प्रश्न हमारा है, अपने बचपन के किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके बचपन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो आज भी आपको याद होगा। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य कमेंट करके सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट नंबर 61 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।